वेलकम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डाइवर्जेंट का तीसरा और आखिरी पार्ट एलिजेंट। गुज़श्ता एपिसोड में फोर की मां ने जनीन को मारकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अब वो इस पार्ट में भी जनीन वाली हरकतें करती है, ठहराते हैं और उसे मार देते हैं। फोर एविलेंस से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब कुछ जो कर रही है वो गलत है, पर पावर मिलने की वजह से वो अब जनीन बन चुकी होती है और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। ट्रिश को उस मॉल के उस पार जाकर देखना है कि वहाँ क्या है। केलेव के ट्रायल से पहले केलेव को वहाँ से फोर निकाल लेता है और उसे ये सब कुछ पीटर और उसका आदमी देख लेता है। फोर और ट्रिस केलेव को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पीटर उनको रोक लेता है और सबको बताने की धमकी देता है, जिसके बाद फोर और ट्रिस उसे भी कार में बिठा लेते हैं। मॉल को हर तरफ से गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो इन्हें रोक लेते हैं। क्रिस्टीना झूठे गेट्स के ऑर्डर ले आती है और इन्हें वहाँ से निकाल लेती है। आगे जाकर ये टोरी से जा मिलते हैं जो उनका पहले से वहाँ वेट कर रही होती है। उतनी देर में एवलिन के लोगों को भी पता चल जाता है और वो भी इनके पीछे निकल जाते हैं। फोर और ट्रिस अपने साथियों के साथ दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये लोग दीवार की वायर्स तो तोड़ देते हैं, लेकिन फायरिंग की वजह से डोरी की डेथ हो जाती है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से ये सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। वॉल की दूसरी साइड आकर ये लोग देखते हैं कि सब तबाह हो चुका है और वहाँ दूर दूर तक किसी इंसानियत का कोई वजूद नहीं। इससे बुरा तो ये होता है कि आसमान से खून की बारिश होने लग पड़ती है। एक जगह पहुंचकर ये लोग शेल्टर लेते हैं और इस खौफ में होते हैं कि कहीं इनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। बारिश ख़त्म होने पर ये लोग आगे चल पड़ते हैं कि एवलिन के लोग इन पर हमला कर देते हैं। उससे बचते हुए ये लोग भागते हैं कि अचानक उनके सामने एक वॉल खुलती है जो किसी शील्ड की तरह होती है। वहाँ से कुछ लोग निकलते हैं जो इनको वेलकम करते हैं और एवलिन के लोगों को मारते हैं। वो लोग उनको पहले से ही जानते होते हैं और इन्हीं के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो सोल्जर इनको अपने साथ जेनेटिक वेलफेयर के ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर इनको पहले जेम्स से बचाने के लिए शावर दिया जाता है और नए कपड़े भी। इन सब के बाद इन्हें हिस्ट्री बताई जाती है, जिससे इन्हें ये बताने के बाद मैथ्यू उन्हें अपने साथ सबके बीच ले जाता है। वहाँ ट्रिस और इसकी टीम को सब लोग देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, जिस पर मैथ्यू इन्हें बताता है कि वो सब लोग सारा टाइम इन्हें देख रहे थे जब ये लोग सिटी के अंदर थे। एडगर्ड एवलिन के पास ज़ख्मी होकर पहुंचता है और इसे बताता है कि वहाँ क्या क्या हुआ। ये सुनकर एवलिन उन्हें फ़ाइट के लिए रेडी होने का कहती है। ट्रिस और फोर अभी भी इस सारे सेटअप के बारे में कंफ्यूज होते हैं। तभी मैथ्यू वहाँ आकर ट्रिस से कहता है कि डायरेक्टर उससे अकेले में मिलना चाहते हैं क्योंकि बॉक्स उसने ओपन किया था। ट्रिस मैथ्यू के साथ निकल जाती है। ट्रिस फिर वहाँ डेविड से मिलती है जो उसे बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट एक प्योर इंसान को ढूंढने के लिए था और ट्रिस उनके लिए किसी मलका से कम नहीं है। उन्हें लगता है कि बाकी सब लोगों की पर्सनैलिटी डैमेज हैं और ट्रिस की मदद से वो ह्यूमैनिटी को एक न्यू शेप दे सकते हैं। डेविड कहता है कि वो इसे काउंसिल के सामने लेके जाएगा और प्रूव करेगा। डेविड ट्रिस को अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए कहता है कि टैली उस टीम का पार्ट थी। उसे इस एक्सपेरिमेंट पे इतना यकीन था कि वो खुद इसका पार्ट बन गई थी। वो ट्रिस को उसकी मदर की मेमोरी दिखाता है। ये सब कुछ जान के ट्रिस डेविड की हेल्प के लिए ट्रिस राज़ी हो जाती है। ट्रिस ये सब कुछ जब फोर को बताती है तो फोर को दाल में कुछ काला लगता है, पर ट्रिस कहती है कि उसे अपनी माँ पर भरोसा है और वो ये काम करेगी। ट्रिस फिर से डेविड से मिलने चली जाती है। तभी पीछे से फोर के पास नीता आती है, जिससे वो उसे कहती है कि वो सोल्जर वाले सेक्शन में है और इसे अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जाती है। डेविड ट्रिस को उसकी मदर के नाम पर मैनिपुलेट करके अपनी तरफ करता रहता है। ट्रिस अपने डाउट दूर करने के लिए डेविड से बहुत से सवाल पूछती है, पर डेविड उसके हर सवाल का जवाब देकर उसे नॉर्मल कर लेता है। केलेव शिकागो सिटी पर नज़र रखते हुए देखता है कि जोहाना अपने फैक्शन का नाम चेंज कर एम्यूनिटी से एलिजेंट रख दिया है। फोर सोल्जर के साथ फिर बेसलैंड एरिया में जाता है ताकि वो देख सके कि आखिर वहाँ होता क्या है। वहाँ पहुंचकर फोर देखता है कि वहाँ सोल्जर बच्चों को बचाते नहीं हैं, बल्कि किडनैप करके उनके पेरेंट्स से उन्हें दूर कर देते हैं। फोर को मज़ीद ये पता चलता है कि वो लोग उन बच्चों की मेमोरीज रेस करके उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर ये सब कुछ जान के बहुत परेशान हो जाता है। फिर केलेव की मदद से शिकागो सिटी के हालात देखता है और उसे पता चलता है कि जोहाना फुल तैयारी में है और वो वॉल से उसके बाद फोर ट्रिस से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि डेविड उसे झूठ बोल रहा है और यहाँ जो सब कुछ हो रहा है वो वैसा नहीं है जैसा उसे दिखाया जा रहा है। वो बच्चों को वेस्टलैंड से किडनैप कर रहे हैं। पर ट्रिस फोर की जगह डेविड की बातों पर यकीन करके उसके साथ काउंसिल में मिलने चली जाती है। फोर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनती। ट्रिस के जाने के बाद सोल्जर फोर से कहते हैं कि अगर वो शिकागो जाना चाहता है तो वो उसे ले जाएंगे। फोर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है
ये देख मैथ्यू भी उनके साथ चला जाता है। शिप में मैथ्यू फोर को बताता है कि वो उसे शिकागो नहीं ले जा रहे। फोर वहाँ सब सोल्जर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इन सब पायलट्स को गोली लग जाती है और शिप क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। ट्रिश डेविड के साथ काउंसिल की सिटी पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। काउंसिल के सामने ट्रिश शिकागो के लोगों के लिए हेल्प मांगती है, तो उसे पता चलता है डेविड को शिकागो पे फुल कंट्रोल है और बस यहाँ फंडिंग के लिए आया है। ये जानकर ट्रिश शॉक में आ जाती है। वापसी पर डेविड ट्रिश से कहता है कि उसे फैक्शन सिस्टम को वापस लाना है क्योंकि उससे अमन होगा। फोर और मैथ्यू क्रैश शिप से बाहर आते हैं। मैथ्यू फोर को मॉल पार करने की देता है और कहता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है। वो जानता नहीं है कि डेविड कितना ख़तरनाक है। फोर मैथ्यू को वापस जाने का बोलता है और कहता है जब उससे फोर के बारे में पूछा जाए तो उन्हें कहे फोर ने उसे बेहोश करके पीछे छोड़ दिया। इससे ट्रिश को पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। मैथ्यू वापस आकर ऐसा ही बताता है और ट्रिश डेविड के जाने के बाद मैथ्यू से फोर के बारे में पूछती है क्योंकि वो जानती है कि फोर किसी को ऐसे ज़ख्मी हालत में नहीं छोड़ता। जिसके बाद मैथ्यू उसे सच बताता है। डेविड अब अपनी हेल्प के लिए पीटर को बुलाता है। डेविड पीटर को शिकागो एक मिशन के लिए भेजता है। पीटर शिकागो पहुंचकर एवेलिन के पास जाता है। यहाँ केले फोर को ढूंढ के ट्रिश को बताता है, जिसे एवेलिन के लोग फोर को जख्मी हालत में उसे अंदर ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो मजीद देखते हैं कि पीटर ने एवेलिन को वॉर जीतने के लिए मेमोरी रेजिंग गैस दी है, वही गैस जो पीटर वेस्टलैंड के बच्चों पर यूज़ करता है। एवेलिन उसे लास्ट ऑप्शन के तौर पर रख लेती है। एवेलिन फोर से जाकर मिलती है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये सब कुछ रोक देना चाहिए, लेकिन एक बार फिर एवेलिन उसकी कोई बात नहीं सुनती। एवेलिन के जाने के बाद फोर सब गार्ड से लड़ते हुए जेल से बाहर निकल जाता है, मगर गार्ड्स उसे हरा कर उसे पकड़ लेते हैं। ट्रिश ये सब कुछ देख कर बहुत परेशान हो जाती है और वापस जाने का इरादा लेती है। ट्रिश वहाँ से बाहर निकल जाती है। डेविड उसके पीछे गार्ड्स को लगाता है। सिटी में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जोहाना अपनी टीम के साथ जंग के लिए तैयार है। उधर पीटर एवेलिन को गैस यूज़ करने के लिए मना लेता है। ट्रिश फोर को बचाने के लिए निकलती है। न्यू वेपन्स का यूज़ करते हुए वो सब गार्ड्स को मार देते हैं। अब ये तीनों एवेलिन को ढूंढने निकलते हैं। एवेलिन पीटर की बातों में आकर गैस को यूज़ करना शुरू कर देती है। ट्रिश और फोर वहाँ पहुंचकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। फोर फाइनली उसे मॉम बोल देता है और इमोशनल करके गैस को रुकवा लेता है, पर पीटर ये सब कुछ देखकर एवेलिन को शूट कर देता है और गैस को सिटी पर छोड़ देता है। लेकिन गैस पीटर के रूम के अंदर भी आ जाती है, तो ट्रिश और वो फोर को अंदर आने देता है। ट्रिश मशीन की मदद से देखती है कि गैस कहाँ से आ रही है, फिर उसे रोकने के लिए उस रूम चली जाती है। डेविड उसका हर रास्ता बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब तो ह्यूमन है और यही मूवी का एंड है, इसलिए वो डेविड के हर बुरे इरादे को रोक लेती है और सिटी को बचा लेती है। लास्ट